तो तुला राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, उन सब से एक बार में यदि मुक्ति चाहते हो और जिसके लिए अब तक तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, उसे अपने जीवन में लाना चाहते हो, धन दौलत की चारों तरफ से बरसात अपने जीवन में करवाना चाहते हो। कहने का मतलब यह है कि दुनिया की हर एक खुशी यदि अपने जीवन में लाना चाहते हो, अपने इस जीवन में जीते जी स्वर्ग के सुख को भोगना चाहते हो, तो इस एक चीज को पूरे दिसंबर अपनी जेब में ही रखना। इस दिसंबर के महीने में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से बन रही हैं, साथ ही साथ एक बड़ी दिव्य शक्ति आपका साथ देना चाहती है। तो इस दिव्य शक्ति का पूरा साथ पाने के लिए, ग्रहों की बनती चाल का पूरा लाभ लेने के लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। साथ ही साथ इस एक चीज को पूरे विधि विधान के साथ इस पूरे दिसंबर के महीने में अपनी जेब में रखना होगा। अब एक बात और बेहद महत्वपूर्ण है कि अब तक हमने आपको जिन चीजों के विषय में बताया है, यह एक चीज उन सब चीजों से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। बस यहाँ पर शर्त यही रहेगी कि इस एक चीज को आपको पूरे नियम के साथ धारण करना होगा, अपने पास रखना होगा। और नियम भी इतने कठिन नहीं है, परंतु उन्हें बारीकी से समझना बेहद आवश्यक है। जब आप इन नियमों को, इसके विधान को समझ जाएंगे तो आसानी से आप इन नियमों को पूरा कर पाएंगे। और अगर आपने इस एक चीज को धारण किया, इसके नियमों को भी मान लिया, तो फिर आपके जीवन में जो चमत्कारी घटनाएं होंगी, उन्हें देखकर तो आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, बेशक आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह आपके भाग्य को रातों रात बदल कर रख देगी। जी हाँ बंधुओं, किसी कीमती खजाने से कम नहीं है यह एक चीज। लाल किताब में इस एक चीज को पारस पत्थर के समान मूल्यवान बताया गया है। जी हाँ बंधुओं, जिस प्रकार पारस पत्थर जिस चीज को भी छूता है वह उसे सोने में बदल देता है, ठीक इसी प्रकार यह एक चीज जिस भी व्यक्ति के जीवन को छूती है तो उसके जीवन को सोने में बदल देती है। परंतु बात फिर भी वही है कि लोग ना तो पूर्ण विश्वास के साथ चीजों में आस्था रखते हैं, और यदि थोड़ी बहुत आस्था या विश्वास मन में पैदा हो भी जाए तो नियम और विधि विधान को नहीं समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन चीजों को धीमे से, बारीकी से समझना होता है, वहां जल्दबाजी करते हैं और फिर उल्टे सीधे नियमों के साथ, विधि विधान के साथ किसी क्रिया को कर डालते हैं, और जब परिणाम प्राप्त नहीं होते तो कहते हैं कि सारे प्रयोग बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। परंतु हमने ऐसे सैकड़ों और हजारों लोगों को भी देखा है जिनके जीवन में हमारे बताए हुए उपायों के माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन भी आए हैं। तो हम यह कैसे कह दें कि चीजें प्रभाव नहीं डालती हैं? यदि चीजें प्रभाव नहीं डालती हैं तो लोग क्यों रत्न धारण करते हैं, क्यों रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, क्यों अष्ट धातु के कड़े भी पहनते हैं? ये तो फिर भी मूल्यवान चीजें हो गईं, इनमें तो शुद्ध पवित्र ऊर्जा होती ही है। लोगों की सोच तो इतने से ही बदल जाती है कि वे बस नए कपड़े पहन लेती हैं। जी हाँ बंधुओं, आपने भी यह महसूस किया होगा कि आप साधारण पुराने से कपड़े पहने रहें और फिर अचानक अपने कपड़े बदल दें, नहा धोकर तैयार हो जाएं, तो आपके विचार बदल जाते हैं। एक अलग सी सकारात्मकता आप महसूस करते हैं और नई ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में और मन में महसूस होता है। जी हाँ बंधुओं, आपने यह चीज अपने जीवन में कई बार महसूस की होगी। तो यह भी क्यों हुआ? आपके कपड़ों की वजह से, यानी कि कपड़ों की ऊर्जा ने आपके मन की, आपके विचारों की ऊर्जा को प्रभावित कर दिया। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि चीजों का प्रभाव इंसान के ऊपर नहीं पड़ता है? कुछ चीजें इतनी पवित्र और दिव्य होती हैं कि उनका बहुत भारी प्रभाव रहता है, परंतु जितनी पवित्र और दिव्य चीज होगी उसके नियम उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। बिना नियम के कुछ भी नहीं है, वह चीज बिल्कुल ही मूल्यहीन हो जाती है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है। इस कार्यक्रम में बताई हुई बातों को, नियमों को अच्छी तरह से समझ लेना है और फिर इस चीज को प्रयोग करना शुरू करना है, और कुछ ही दिनों में जो चमत्कारी और
आश्चर्यजनक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप खुद भी चौंक उठेंगे और हमें मैसेज करके धन्यवाद अवश्य करेंगे। तो बस आपसे हमारा निवेदन यह है कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य रुकें। इस कार्यक्रम को देखने वाले का जीवन 100% बदलेगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं, हमने अपने जीवन भर का अनुभव इस कार्यक्रम में दिया है। जी हाँ बंधुओं, तो बिना समय गवाए चलिए माता रानी का नाम लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय माई की जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। साथ ही साथ बंधु आपको सूचित कर दें कि हमने माता रानी की अनुभूति और उनके आदेशों के आधार पर कुंडली विश्लेषण का विशेष और बहुत ही कम समय के लिए आकलन कार्य शुरू कर दिया है। तो यदि आप अपनी जीवन की, ग्रहों की, अपने भाग्य सौभाग्य के निर्माण की, अपने कष्टों के मूल कारण की सही वजह जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आप फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। धाम के सहायक आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे और फिर आपकी डिटेल लेने के बाद एक छोटी सी दक्षिणा के साथ आपका विस्तार से कुंडली आकलन का कार्य शुरू हो जाएगा और 3 से 4 दिनों में हम स्वयं आपसे संपर्क करेंगे और आपके जीवन के मूल सूत्र आपको बताएंगे और आपकी कुंडली के आधार पर आपके लिए सबसे सटीक समाधान और उपाय भी बताएंगे जो 100% आपके लिए ही बने होंगे और आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव लेकर आएंगे। तो चलिए बंधुओं, अब मूल विषय को शुरू करते हैं और आपको उस एक चीज के विषय में बताते हैं। अब मुख्य विषय यह है बंधु कि हम आपको इस एक चीज के विषय में इस दिसंबर के महीने में ही प्रयोग करने के विषय में क्यों कह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस दिसंबर के महीने में ग्रहों की बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। जी हाँ बंधु, आपकी राशि और कुंडली में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि 3 ग्रह बकरी चाल चलने जा रहे हैं, जिनमें कि गुरुदेव तो पहले से ही बकरी चल रहे हैं, बुध देव 26 नवंबर से बकरी चाल चल रहे हैं और यहाँ मंगल देव भी 7 दिसंबर से बकरी चाल चलने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 3 सबसे शक्तिशाली ग्रह जिनका जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, ये तीनों ही ग्रह बकरी चाल चलने जा रहे हैं। अब मंगल देव तेज के देवता हैं, शक्ति के, आवेश के देवता हैं, लेकिन धन के, रुपए पैसे के सबसे बड़े शत्रु भी हैं। जी हाँ बंधु, अब जब मंगल देव की बकरी चाल होगी तो इसका सीधा प्रभाव आपकी आमदनी पर, आपके रुपए पैसे पर, आपकी सेविंग यानी जो आपने रुपए पैसे संचित करके रखे हैं उन पर पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपकी आमदनी कम होनी शुरू हो जाएगी, रुक भी सकती है। अचानक कोई ऐसी अड़चन आ सकती है जिससे आपकी आमदनी कुछ समय के लिए रुक भी सकती है, बाधित हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपके ऊपर अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। किसी विशेष परिस्थिति की वजह से आपको रुपए पैसे अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपका मानसिक चैन और सुकून भी चला जाएगा और फिर पूरे दिसंबर के महीने स्थिति यही रहने वाली है। यानी कि मंगल का बकरी होना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपको कुछ जरूरी कार्य करने बेहद अनिवार्य रहेंगे। इस एक चीज को तो अपने पास रखना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, परंतु कुछ छोटे छोटे कार्य भी हैं जिन्हें आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए, जिससे कि मंगल की बकरी चाल का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। अब बकरी चाल से आप समझिए, जब कोई ग्रह अपनी बकरी चाल में होता है तो उस ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, कई गुना तक बढ़ जाता है। कारण इसका यह होता है कि ग्रह की चाल बहुत धीमी हो जाती है और फिर यदि वह सकारात्मक ग्रह है तो अपने सकारात्मक प्रभाव को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ कुछ नकारात्मक गुण भी उसके बढ़ जाते हैं। असल में देखा जाए तो नकारात्मक गुण ही अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए अच्छे से अच्छा ग्रह भी बकरी चाल होने के बाद नकारात्मक गुणों से परिपूर्ण हो जाता है और जीवन में कई नकारात्मक अनहोनी घटनाएं करवाने का कारक बनता है।
मंगल ऐसे में बेहद ही खतरनाक ग्रह है। मंगल आपको क्रोध दिला सकता है, आपको अचानक बीमार कर सकता है, पेट में दर्द, कफ और वात से जुड़े हुए रोग, साथ ही साथ आपको हल्का बुखार, सिर का भारीपन और काम में मन ना लगना। जी हाँ बंधुओं, काम से जी चुराना, ये सारे गुण मंगल आपके अंदर उत्पन्न कर सकता है। और जिस दिन यह बकरी चाल में जाएगा उससे पहले ही इसके ये गुण आपके ऊपर हावी होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ और भी गुण हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना, आपसी मनमुटाव रहना, घर में क्लेश का माहौल रहना, शांति पूरी तरह से भंग हो जाना। जातक को घर के बाहर अच्छा लगेगा लेकिन घर के अंदर अच्छा नहीं लगेगा। घर के अंदर उसे घुटन का एहसास होने लगेगा, जरूरत से ज्यादा विचारशील हो जाना, चिंताएं करना, चिंता की वजह से रात में सो भी नहीं पाना। ये कुछ गुण हैं जो मंगल बकरी होने के आपके अंदर दिखाई देंगे। कुछ संकेत तो अभी से दिखने शुरू हो गए होंगे और कुछ प्रभावशाली संकेत 7 दिसंबर के बाद दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे। तो बंधुओं, अब ऐसे में आप इन दुष्प्रभावों से बच कैसे सकते हैं, इसके विषय में जानना बेहद आवश्यक है। फिर हम आपको उस एक वस्तु के विषय में बताएंगे। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद ज्ञान से भरपूर है और आपके आज के समय के अनुसार है, यानी अभी जिस समय से आप गुजर रहे हैं उस समय के उस विधान के अनुसार है, तो आपको इसे पूरा अवश्य देखना है। सबसे पहला काम, यानी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच आपको प्रतिदिन यह कार्य करना है। और यह कार्य क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर की छत पर चिड़ियों को चुगने के लिए अन्न के कुछ दाने डालने हैं, खास तौर से गेहूं के दाने। जी हाँ बंधुओं, आपको थोड़े से गेहूं के दाने अपने घर की छत पर डालने हैं ताकि चिड़िया पक्षी उसे चुने और इससे आपके मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वे कमजोर पड़ने लगेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपके आसपास कोई ऐसा जलीय स्थान है जहां मछलियां होती हैं तो आप उस स्थान पर जाएं और आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खाने के लिए अवश्य दें। यदि आप ये 2 कार्य कर पाते हैं तो मंगल के नकारात्मक प्रभाव तो लगभग शून्य हो जाएंगे, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित करेंगे और आपके जीवन में गजब की ऊर्जा भर देंगे। याद रखना कि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, इसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। तो यदि मंगल सकारात्मक बनाने पर आ जाए तो आपके शरीर में जबरदस्त ऊर्जा का संचार, जीवन में जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है, बशर्ते आपको ये 2 कार्य अवश्य करने ही चाहिए। इसी के साथ साथ आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला भी अवश्य चढ़ाना होगा और चोले में आपको प्रसाद के रूप में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना होगा और इस भोग को आपको स्वयं तो खाना ही है, मंदिर प्रांगण में ही लोगों को बांट भी देना है, अपने घर नहीं ले जाना है। बस इन 3 कार्यों को आप करिए और आप देखिए कि मंगल का बकरी होना आपके लिए बेहद भाग्यशाली हो जाएगा, आपके लिए शुभ फलदायक होगा। अब बात करते हैं बुध और गुरु के बकरी होने की। तो बंधुओं, गुरु और बुध का बकरी होना ज्यादा खतरनाक नहीं है। बस आपके साथ यह होगा कि बुध बकरी होने से आपकी वाणी थोड़ी सी दूषित हो जाएगी। आप कठोर शब्दों का, कड़वे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे आपका लोगों के साथ विवाद हो जाएगा, मनमुटाव और झगड़ा की घटनाएं बढ़ने लगेंगी। जी हाँ बंधु, आप लोगों से बहस भी अधिक करेंगे और बिना मतलब की बातों में आप लोगों से उलझ पड़ेंगे। व्यर्थ के विवाद और व्यर्थ की चर्चाओं में आप अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करेंगे। तो बुध का नकारात्मक होना आपके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस यह आपके चैन और सुकून को समाप्त कर सकता है। आर्थिक रूप से आपको अधिक नुकसान यह नहीं दे सकता है। तो अब आपको यदि बुध के बकरी होने के इस प्रभाव को कम करना है तो इसके लिए आपको साधारण सा एक उपाय है कि गणपति के मंदिर में जाएं तो भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं, साथ ही साथ हरी हरी घास के कुछ तिनके भी उन्हें अवश्य समर्पित करें और यदि कर सकते हैं तो बुधवार के दिन ही आप गाय को हरी हरी घास भी अवश्य खिलाएं। इतना करने से आपके बुध के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वे कमजोर पड़ जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, जब आप इन कार्यों को कर लेंगे तब ही आप इस एक चीज का प्रयोग करेंगे तो आपको पूरे लाभ प्राप्त होंगे, वरना लाभ तो प्राप्त होंगे परंतु आधे अधूरे लाभ मिलेंगे। तो अब हम मानकर चलते हैं कि आप इन चीजों को जो हमने पहले बताई हैं, इन प्रयोगों को पहले करेंगे, उसके बाद आप इस क्रिया को करेंगे और मन में माता रानी के लिए भाव
भक्ति अवश्य बनाकर रखेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस एक चीज के विषय में बताने जा रहे हैं। इसे आपको पूरे दिसंबर के महीने अपनी जेब में रखना है और फिर चमत्कार होते हुए देखना है। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, आपको एक तांबे का सिक्का चाहिए। जी हाँ बंधुओं, तांबे का सिक्का सीधे सूर्य से संबंधित होता है। इसी के साथ साथ आपको लाल रंग का एक कपड़ा चाहिए, कुछ सरसों के दाने, कुछ काली मिर्च के दाने और एक आंकड़े का पुष्प। जी हाँ बंधुओं, इतनी चीजें आपको चाहिए। इन चीजों को आपको प्रयोग करना है। किस प्रकार प्रयोग करना है और इसके नियम और विधि विधान क्या हैं, इन्हें हम आपको अभी बताए देते हैं। पहले आप यह समझिए कि हमने आपको सूर्य से संबंधित चीजों के विषय में बताया है। वह हमने इसलिए बताया है क्योंकि इस दिसंबर के महीने में इन 3 ग्रहों के वक्री होने से कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ग्रहों का राजा सूर्य को कहा जाता है। तो ज्योतिष का एक बड़ा ही सुनहरा सा नियम है कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि कौन सा ग्रह सही है, कौन सा गलत है, कौन सा नीच, कौन सा उच्च, किस ग्रह की पीड़ा से आप परेशान हैं, तो बस संपूर्ण ग्रहों को छोड़कर सूर्य को पकड़ लीजिए और सूर्य को प्रसन्न करने की कोशिश करिए। जब राजा प्रसन्न हो जाएगा तो उसके अधीन सैनिक, उसकी प्रजा, उसके सहयोगी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। यह नियम ज्योतिष में कार्य करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि सुबह सुबह जागकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य को अर्घ अवश्य दिया जाता है। इससे समस्त दोषों का, यानी ग्रहों से जुड़े हुए दोषों का नाश होता है। तो आपको समझ में आ गई ये बात कि हमने आपको क्यों सूर्य से जुड़ी हुई चीजों के विषय में बताया। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। तो ध्यान से सुनिए। वैसे तो हिंदू धर्म में सूर्य को सर्वोपरि देवताओं के पद में रखा जाता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार सूर्य, नारायण, भोले बाबा और दुर्गे माँ, ये 4 ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं और इन्हीं से ही अन्य शक्तियां उत्पन्न होती हैं। तो आपने देखा कि सूर्य 4 महाशक्तियों में शामिल हैं, लेकिन सूर्य को भी सबसे अधिक प्रिय नारायण ही होते हैं। इसीलिए तो कभी कभी आपने सुना होगा सूर्य नारायण कहा जाता है, यानी कि नारायण की भक्ति करते हैं स्वयं सूर्य भगवान। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको यह सामग्री लेकर आनी है। इस सामग्री का प्रयोग आप रविवार के दिन या गुरुवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप यह सामग्री लेकर आएं, फिर आप इसे एक जगह पर एकत्रित करें, यानी एक तांबे की प्लेट पर लाल रंग के कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर इस सामग्री को रख दें और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद आप इस सामग्री को अपने पूजा घर में लेकर जाएं और इसे शुद्ध बनाएं, यानी इसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध और पवित्र बनाएं। उसके बाद इस सामग्री को आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दें। कुछ समय के लिए इसे वहीं रखा छोड़ दें। गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं और यह पूरी क्रिया आपको दिन के समय में करनी है। वैसे तो हम जितनी भी क्रियाएं बताते हैं वे रात्रि के समय से संबंधित होती हैं, परंतु यह एक ऐसी क्रिया है जो आपको दिन के समय में करनी है, क्योंकि सूर्य देवता तो दिन में ही रहते हैं, इसलिए यह दिन में की जाने वाली क्रिया है। तो आपको गाय का घी का दीपक जलाना है और वहीं पर बैठ जाना है और इस एक मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है। जी हाँ बंधुओं, मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है और इस मंत्र के बिना गिनती किए हुए जाप करने हैं। तो ध्यान से सुनिए, मंत्र हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं। ओम ह्लीं ह्लीं सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लें। ओम ह्लीं ह्लीं सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है बंधुओं और यह मंत्र बहुत गुप्त है। लोग अक्सर इस मंत्र के विषय में नहीं बताते हैं। सूर्य देवताओं के अन्य मंत्रों के विषय में बात की जाती है, परंतु यह मंत्र अपने आप में ही सिद्ध है और इस मंत्र की शक्ति बहुत ही जल्दी महसूस होने लगती है। तो लोग इसके विषय में नहीं बताते हैं। अब शायद इसलिए नहीं बताते होंगे क्योंकि कुछ चीजें छुपाकर जानबूझकर रखी जाती हैं, क्योंकि उनके सहारे से तो कमाई की जाती है, ग्राहक बनाए जाते हैं और उनसे पैसे लेकर ये चीजें बताई जाती हैं। लेकिन हम ये सारी चीजें आपको माता रानी की सेवा में यूं ही समर्पित करते हैं, क्योंकि हम इन कार्यक्रमों को बनाकर माता रानी की सेवा करना चाहते हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो आपको करना यही है कि बस इस मंत्र का
आंख बंद करके लगातार जाप करते रहना है। जी हाँ बंधु, और गिनती की कोई सीमा नहीं है, जितना आपका मन करे उतना जाप करिए। फिर भी अगर देखा जाए तो एक माला जाप हो जाए, यानी कि 108 का तो विधान ही है, माला लेकर जाप करने वाला यह मंत्र नहीं है, इसलिए माला को हमने ना बोला है। अब उम्मीद यही है कि कम से कम एक माला जाप तो हो ही जाए। तो आपको जब यह मंत्र याद हो जाएगा तो लगभग 10 से 12 मिनट में आपका 108 का जो विधान है वह पूर्ण हो जाएगा। तो आप चिंता न करें, ज्यादा भी कर लें, क्योंकि शुभ कार्यों को करने में समय का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये जीवन को बदल देने वाली क्रियाएं होती हैं, और बेशक इनसे कुछ मिले या ना मिले बंधु, लेकिन हम आपको बताएं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है। देवी देवता हमसे प्रेम तो करने ही लगते हैं। अब कोई यहाँ पर कहेगा कि देवी देवता तो सबसे प्रेम करते हैं, वो किससे दुश्मनी करते हैं? तो कुतर्कियों से तो वैसे हम सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं, फिर भी एक बात बताते हैं कि आपके यदि 2 बच्चे हैं, आपने दोनों को एक एक सेब दिया खाने के लिए। अब एक बच्चे ने तो खा लिया और दूसरा बच्चा आपका ही दिया हुआ सेब लेकर आपके पास आया और आपको खिलाने की कोशिश करने लगा, तो आपको किस बच्चे पे ज्यादा लाड़ आएगा? जरा विचार करके देखिए। जब हम भगवान के द्वारा दी गई चीजों को भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान की पूजा पाठ आराधना करते हैं, तो हमसे भगवान ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि वैसे तो मैं निष्पक्ष हूँ, लेकिन जो हमारे भक्त होते हैं उनके लिए मुझे पक्षपाती बनना पड़ता है। तो यह बस इसी सब के लिए है। अब आपने जब मंत्र जाप कर लिया है, दीपक जो जल रहा था वह शांत हो चुका है। कोशिश यह करें कि यह दीपक कम से कम 10 से 15 मिनट तो जले ही, इतना तो गाय का घी आप उसमें डाल ही दें। अब जब आपका दीपक जो आपने जलाया था वह शांत हो चुका है, आपको यह सारी सामग्री एक पोटली के रूप में बना लेनी है। यानी यह सिक्का है, और यह जो सरसों के दाने हैं, काली मिर्च है, और आंकड़े का जो पुष्प है, ये सारी चीजों को एक लाल धागे से लपेटकर एक पोटली का रूप दे देना है। और इस पोटली को आपको प्रतिदिन अपने साथ रखना है। आप अपने काम धंधे व्यापार पर जाएं और इस एक चीज को पूरे दिसंबर के महीने अपने साथ लेकर जाएं। लौट कर जब आए तो इसे पुनः अपनी पूजा की अलमारी में रख दें। अगले दिन जब आप अपने काम धंधे व्यापार पर जाएं तो इसे पुनः अपने साथ रखकर निकल जाएं। बंधु, यह क्रिया वैसे बहुत सरल है, परंतु इसके नियम यही है कि इससे पहले आपको तैयारियां करनी होंगी, जो हमने आपको पहले बताई हैं। दूसरा सबसे बड़ा नियम किसी भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य को करने का होता है विश्वास। यदि आपके मन में कोई विश्वास नहीं है, वहम पाल रखा है, शक हो रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं है, हो गया तो ठीक है, यानी कि फालतू की बातें दिमाग में नहीं लानी है, बस होना है तो होना है। जैसे श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम के नाम पर इतना भरोसा था कि वो कहते थे कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो राम का नाम लेकर छलांग लगाई तो सीधे समंदर पार करके लंका पहुंच गए। तो ऐसे ही आपको मन में आस्था और विश्वास तो बनानी ही होगी, वरना आपके लिए सब कुछ मिट्टी है। यह संसार किसी भी काम का नहीं है, यहाँ आपको कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ बंधु, यह हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोग अपने जीवन में देखे हैं जो हमेशा वहम के शिकार रहते हैं, हमेशा कुतर्कबाजी में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और फिर दुखी बने रहते हैं। उनके सुख का मार्ग कभी खुलता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम की रसधारा न बहरे वहाँ भगवान निवास नहीं कर सकते हैं। जी हाँ बंधु, भगवान तो प्रेमी का ही एक स्वरूप है। चाहे कृष्ण हो या राम हो, सब मधुर हैं, सब प्रेमी हैं। प्रेम के ही बंधन से तो सीता मैया को लेने प्रभु श्री राम समंदर पार करके पहुंच गए, और यहाँ प्रभु ने बांसुरी बजाई तो तमाम गोपियां प्रेम के बसीभूत होकर दौड़ी चली आए। हम तो जो बातें आपको बताते हैं वे पूर्ण आध्यात्मिक होती हैं, हमारे अध्ययनों हमारे अनुभवों पर आधारित होती हैं। किसी को अच्छी लगती हैं और किसी को फालतू की बकवास लगती है। अपना अपना मत है, अपने अपने विचार है। हमारी तो भक्ति है, अच्छी लगे या बुरी, बस सब यही है। खैर, तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। यदि आप नियम से करेंगे तो 100% लाभ होगा प्राप्त, हम गारंटी देते हैं इस बात की। अब इन चीजों का आप प्रयोग करिए और अपने जीवन को बदल डालिए। यदि कोई प्रश्न अपने मन में उठे, कुंडली का विश्लेषण यदि कराना हो या कोई भी और सवाल हो मन में, तो आप बेफिक्र होकर वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सीधे सहायकों से बात होगी और जरूरी बात हुई तो हम भी आपसे बात कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान में अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है बंधु। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।